कि किस तरह से हम और आप मिलके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम यहाँ के रहवासी हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं और इस मध्य हिमालय में जो हमारी पूरी एक जीने की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था बिगड़ रही है। उसको सुधारने के लिए कोई बाहर से काम नहीं हो सकता है, उसके लिए तो अंदर के लोगों को पहले उठना पड़ेगा। चाहे हमारे नॉलेज आ रहे हो, चाहे हमारे मकानों का नमूना जा रहा हो, चाहे हमारे जंगलों के अंदर प्लास्टिक फैल रहा हो या वन्य जीव मानव संघर्ष हो रहा हो, ये सब एक जैसी है। जंगली जानवर क्यों घर छोड़ के आ रहा है? क्योंकि जंगलों में आग लग रही है। अपने आप आग नहीं लगती है, बिल्कुल ये लोगों द्वारा लगाई जाती है। तो उन लोगों तक हमको पहुंचना है कि भाई जंगल की लाखों लाख करोड़ों करोड़ का नुकसान हो रहा है, लोगों के रहवास उजड़ रहे हैं, पंछियों के रहवास उजड़ रहे हैं, तितलियों के रहवास उजड़ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है कि जो हमारे लोग हैं वो इन चीज़ों से दूर कर दिए गए। मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि पहले जिस सोच ने हमको ये सोचा था कि हम समस्याओं का समाधान कर देंगे, उस सोच को बदलने की ज़रूरत है और तमाम विभागों को, तमाम लोगों के साथ मिल कर के काम करने की आवश्यकता है। तो ये मंजूषा यही कहना चाह रही थी कि इसमें बचाना है। मीडिया, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार रोल है। थ्रू योर मेथड्स एंड आपके मीडिया से माध्यम से ये बताने की कोशिश है हमारी कि हमने एक बार करके चले गए, आगे इसको बढ़ाएं। आप लोकल्स हैं यहाँ पे, आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आपकी भाषा एक है, आप समझा अच्छे से सकते हैं, आपकी बात ज़्यादा मानी जाती है और इसको आगे चिंगारी से चिंगारी लगाते जाएं कि आज यहाँ 300 किट बटी है, कल 3000 किट बन जाए। अगर 4 नौले धारे हमने ठीक किए तो 40 हो जाएं। आपने सरकार का काम बहुत आसान कर दिया है। हमारी सरकार से और जो बड़ी बड़ी एनजीओज हैं या जो हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं कि वेलऑफ हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? मैं बहुत बस आपने बिल्कुल तीर निशाने पे मारा है। मैं सेल्फ फंडेड एनजीओ हूँ, मेरे पास कहीं से सुविधा, कहीं से पैसे नहीं आते। दिस इज़ ऑल माई मनी। मेरे दोस्तों का, किसी मेरे कज़न का, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी के याद में कुछ पैसे हमने बेंचेस लगाए। तो मेरा काम एसेंशली भीख मांगना है, बाकी इनोवेशन करना है। तो जैसे मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स अमेरिका चले गए, तो देयर इज़ एन एसोसिएशन कॉल्ड UANA, उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो उनसे मैं टच में रहता हूँ, तो वो कभी कभी कुछ फंड्स भेज देते हैं या यहाँ पे जो उनके मेंबर्स हैं, मोस्टली देहरादून साइड में है, बट वो कुछ हेल्प कर देते हैं। तो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जैसे दिल्ली में, बट मेन ये मकसद है कि ये एक बार करके जाना नहीं है। यहाँ जितनी रेजिडेंट एनजीओ फाउंडेशंस हैं, जितने जैसे जन मैत्री संगठन है, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो यहीं रहते हैं, वो इसको टेकअप कर लें। उसमें जितनी फाइनेंशियल मदद मैं कर सकता हूँ करूँ। वो सरकार से गुहार लगाएं। धामी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, बड़े लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में संज्ञान लें। और पैसे तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए एक सोशल इनिशिएटिव जो है वो लें। ऊपर से अगर प्रेशर डालेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ फैले, तो बिना जानवर को नुकसान पहुँचे ऐसे कितने इनिशिएटिव्स हैं जो हम कर सकते हैं। उत्तराखंड में लोग रह रहे हैं अभी, वो लोग भी खेती नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बंदरों का, दिन में बंदरों का आतंक है तो रात में सुअर का आतंक है। तो कुछ ऐसी टेक्निक या कुछ ऐसी डिवाइस की है जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। बंदरों के अटैक से भी निजात पाने के लिए कुछ इनोवेटिव चीज़ें बनाई तो नहीं है, हमने सीखी हैं, पढ़ी हैं और हमारा प्लान है कि नेक्स्ट टाइम लाएंगे। इनोवेटिव चीज़ें हैं जो सिंपल आप लगा दें, जिससे बिना जानवर को नुकसान पहुँचे। तो हमारा मकसद है कि उसको नुकसान नहीं पहुँचाना, उसको बस हमसे थोड़ा दूर कर देना है। गांव वाले का पैसा नहीं लगना चाहिए और उसके लिए टेक्नोलॉजी या सिस्टम बड़ा सिंपल होना चाहिए। अभी आते वक्त ही आपसे ही बात कर रहा था और भी कि जैसे ही हम लोग 60 के होते हैं, हम सोचते हैं हम रिटायर हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना है, धूप सेकनी है, मूंगफली खानी है, ये सब नहीं होना चाहिए। हमने इनके साथ प्लान बनाया कि नौले धारों को रीजेनरेट करेंगे। उसमें टीन का शेड तो लगाया, वो ठीक है, लेकिन उसमें अगर हम एपन आर्ट कर देंगे, क्योंकि एपन एक होली चीज़ है, एक पवित्र चीज़ है, तो उसको जैसे असामाजिक तत्व उसको वहाँ दारू नहीं पियेंगे, वहाँ तोड़ेंगे नहीं, उसको खंडित नहीं होने देंगे। ईजा लोग, जो हमारी माता लोग जो जानती हैं एपन करना, उनको भी उसका फ़ायदा मिला। हम उनको पे करते हैं एपन आर्ट बनाने का। उस नौले का भी जीर्णोद्धार हो गया और उसका भी काम हो गया, लोकल वॉलंटियर्स का काम हो गया। जो लोग सेवाएं देना चाहते हैं जी, तो उसके लिए आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, मेरे पर्सनल फ़ोन पे फ़ोन करें। मेरा होप फाउंडेशन एनजीओ का नाम से वेबसाइट है www.hopefoundationNGO.com। उस पे सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, ईमेल भी है, उस पे कॉन्टैक्ट करें। जैसे अभी एक साथी आए थे एक लोकल कॉलेज से, ही वांटेड कि बच्चों में बर्ड वॉचिंग और बर्ड कंजर्वेशन का मैसेज पहुंचे। सारे कैंप में हम उनको एक स्टॉल लगा के देंगे, उसमें बच्चों को जब क्लास लेंगे, मेरी वाइफ जैसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे या गुड टच बैड टच पे लेक्चर ले रही होंगी,
तो बच्चे बच्चियाँ बैठे होंगे तो उस पर वर्ड कंजर्वेशन पे भी लेक्चर हो सकता है। तो कोई भी कुछ टीच करने आए, कुछ इनोवेटिव चीज़ें दिखाने आए, नेचर कंजर्वेशन, स्कूल अपलिफ्टमेंट या मेडिकल से रिलेटेड, वो हमारे कैंप में आए, हम फ्री ऑफ चार्ज उसको फैसिलिटीज़ देंगे। लास्ट ईयर हमने जंगलिया गाँव में कैंप किया था, उसमें हमने जो प्लास्टिक इकट्ठी करी उससे हमने दिल्ली ले जाके उससे हमने बेंचेस, डेस्क, शेल्व्स बनाए। फिर हमने यूज्ड हमारे बच्चों की जो बुक्स थी वो ली और वो डेस्क टेबल चेयर ले जाके लाइब्रेरी सेटअप करी जंगलिया गांव में। तो कई मकसद पूरे हो गए कि बुक्स हमारी यूज़ हो गई, कबाड़ में नहीं गई, प्लास्टिक रिसाइकल होगी, बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी भी सेटअप होगी।